प्रभु, माखन का भोग लगाइए। कान्हा ने तो माखन का भी त्याग कर दिया है। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है और कहां से आए हैं आप लोग? नंद जी, मैं पास के गांव रामगंज से आया हूँ। हमारे और पास के कई गांवों में दूध और माखन की आपूर्ति वृंदावन से पूरी होती थी, किंतु पिछले कुछ दिनों से कोई भी ग्वाला दूध की आपूर्ति नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि अब उन्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और वो आपके गांव के दुष्ट साहूकार, उसने तो आतंक मचा रखा है। और क्योंकि हम ग्वाले नहीं हैं, तो हमें उससे बहुत ऊंचे दामों में कार्य करना पड़ रहा है। नंद जी, हम सभी को बहुत हानि हो रही है। इस प्रकार कब तक चलेगा? कृपया करके हमारी सहायता कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। गांव में स्वयं विष्णु का अवतार वास करता है, हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता? हम तो प्रभु का नाम भजते हैं और आनंद पूर्वक रहते हैं। अब प्रभु है ना हमारी सहायता करने के लिए। क्या कह रहे हैं वृंदावनवासी? कर्म के अभाव में इनका जीवन कैसे चलेगा? ये क्या हो गया है वृंदावन वासियों को? मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। आज तो गांव के ब्राह्मण से मुझे सब कुछ सत्य पता चल ही जाएगा। अरे चंदन के बाबा, आज प्रातः ही खेल मनोरंजन में लग गए। अरे अब हमें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे गांव में भगवान रहते हैं। कोई भी आवश्यकता होगी तो भगवान पूरा कर देंगे। अब तुम भी जाओ घर, विश्राम करो और मुझे भी मेरे मित्रों के साथ खेलने दो। ये क्या काका? भगवान आपके पशु भूखे और प्यासे हैं और आप निश्चिंत होकर भोजन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हें चारा क्यों नहीं डालते? आप और कृष्ण के राज्य में कुछ भी अनुचित नहीं हो सकता। ये नहीं भी खाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप विराजिए प्रभु, मैं आपके लिए माखन का भोग लेके आता हूँ। मेरे दुख दूर कीजिए प्रभु, मेरे खेत भी सूख रहे हैं। घर पर आज खाने को एक अन्न का दाना नहीं है और मेरे पशु भी मर रहे हैं। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। नहीं कान्हा, इनकी सहायता मत करना। तुम्हारे खेत इसलिए सूखे पड़ गए क्योंकि तुम्हें सिंचाई करने का समय नहीं है। तुम भगवान पर सब कुछ छोड़कर दिन निकलते ही चौपाल में चौसर बिछाकर बैठ जाते हो। जब तुम कर्म ही नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में धन कहाँ से आएगा काका? और तो और आप इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि आप सबको अपने पशुओं की देखभाल करने में भी आपको कष्ट होने लगा है। भगवान आप सबके बीच में, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्महीन हो जाए। मनुष्य जीवन की शोभा कर्म से ही है काका। कर्म कीजिए, कर्म। हाँ प्रभु, आपकी भक्ति भी तो हमारा कर्म है। भगवान की भक्ति से बड़ा कर्म और क्या हो सकता है? मुझसे बहुत बुरी त्रुटि हो गई कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हट के कारण तुम्हें तुम्हारे बचपन से वंचित होना पड़ा और ये सभी गांववासी कर्महीन बनकर स्वयं की हानि कर रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है कान्हा। लगता है आज गांव वाले
बड़े भोर में ही अपना दुखड़ा सुनाने आ जुटे। कार्य तो कुछ होता नहीं इन गांव वालों से अब। अरे दाऊ चलिए। तू रुकता है या तेरे बाबा से शिकायत करूं? कितनी बार कहा तुझे माखन नहीं चुराना है, पुनः माखन चुराया तूने। मैया पीड़ा हो रही है, तनिक धीरे पकड़िए। मैया अब कृष्ण को दंड दे दिया, भगवान श्री कृष्ण को। अच्छा पुत्र, तो अब ये तुम सब बालक के लिए भगवान कृष्ण बन गया है। उत्तम, अति उत्तम। हाँ, कल तो सब लोग हमारी पूजा कर रहे थे। अच्छा बलराम, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसके साथ साथ तुम भी भगवान बन गए हो? और वृंदावन के हर घर के बाहर तुम दोनों के लिए एक मटकी रखी होनी चाहिए, माखन से भरी हुई, और तो और सब लोग मिलकर तुम दोनों की जय जयकार करें, है ना? हाँ, ऐसा तो प्रत्येक दिन होता है गांव में। सब कितना पूछते हैं हमें गांव में। किंतु पुत्र, यहाँ तो तुम दोनों की पूजा मैं ही करती हूँ। और यदि तूने अपने अनुज का पक्ष लेना बंद नहीं किया ना, तो तेरी भी पूजा मैं इस डंडे से करूँ, समझा? तो मैया, अरे मैया आप सब जानती हैं, फिर भी हमारी मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं। कान्हा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैया ने हमारी भक्ति अचानक कैसे छोड़ दी? दाऊ, मैया वही कर रही है जो वो सदैव से करती आ रही थी। बस मैंने तो आपको एक स्वप्न दिखाया था जब आप हट कर रहे थे। बस कान्हा, अब और नहीं। देखो मैं सत्य कहता हूँ, यदि तुमने इन सब की स्मृति भंग का प्रयास भी किया तो मैं अभी यहीं मनुष्य अवतार को त्याग दूंगा। तब मैंने अपनी योग माया की सहायता से आपको वो सब कुछ दिखाया। अब आप समझे दाऊ, सब कुछ सत्य बताने के क्या परिणाम हो सकते थे? हाँ कान्हा, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे मेरी भूल का ज्ञान करा दिया, और अच्छा हुआ कि ये एक स्वप्न है, सत्य नहीं। तुम कभी किसी गांव वाले को सत्य नहीं बताना कान्हा, अन्यथा हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ जाएगा। क्योंकि इस जीवन का वास्तविक आनंद महान बनने में नहीं, अपितु लोगों के साथ हंसने में, जीने में और प्रेम करने में है। तुमने मुझे ये भी समझा दिया, पृथ्वी का भला किसी की पूजा करने मात्र से नहीं होता, मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए है। कर्म से पृथ्वी को सुंदर बनाया जा सकता है। आप समझे दाऊ, इसीलिए मैं किसी को भी अपना सत्य नहीं बताना चाहता था। दाऊ, मनुष्य अवतार में मैं मनुष्य की तरह रहना चाहता हूँ। मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर है, चलो चलकर इसका आनंद लेते हैं। यशोदा, तुम अभी तक चिंतित हो रही हो कान्हा के लिए? बाहर जाकर देखो, कान्हा सकुशल है और गौशाला संभाल रहा है। कान्हा गौशाला में? हाँ। नहीं, आज मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मैं उसे अपने नेत्रों के सामने रखूंगी। कान्हा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे घाव औषधि से ही ठीक हो जाएंगे। लल्ला, दाऊ शीघ्र चलो, इससे पहले कि मैया आके हमें रोक ले, हमें निकलना चाहिए। चलिए चलिए। लल्ला।
जा रहे हो तुम दोनों? वो मैया गैयों को चराने। आज मत जाओ। मेरा मतलब है कि मैं सेवकों को कहकर गैयों के लिए हरा भरा चारा यही मंगवा दूंगी। तुम दोनों यही रहो। किंतु क्यों मैया? वो आज तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि आज वर्षा आने वाली। किंतु मैया आज आकाश तो साफ है, मेघ भी कहीं नहीं दिख रहे। मैया जाने दो ना, आज हमें खेलना भी है। अच्छा, तो जहाँ भी बादल गिरने लगेंगे हम यथाशीघ्र ही घर लौट आएंगे। अरे लल्ला, तुम दोनों को खेलना ही है ना, तो यहाँ खेलो ना। देखो कितना बड़ा आंगन है हमारा। अच्छा तुम लोग एक काम करो, अपने सारे मित्रों को भी यहीं बुला लो। तुम लोग खेल भी लेना और साथ ही साथ मैं तुम्हें माखन भी खिला दूंगी। मैया लालच तो बहुत ही बुरी बात है, ये आप ही ने तो कहा है ना। लल्ला, अब तो मेरी बातें मुझे ही सिखाने लग गया। और वैसे भी लल्ला, तुझे ज्ञात है ना, आज पड़ोस वाली काकी के यहाँ पूजन है। मुझे और तेरे बाबा को वहां जाना है। अच्छा रहेगा कि तुम दोनों हमारे पीछे घर की रखवाली कर लेना। किंतु भैया कल आप ही तो कह रही थी कि पूजन दोपहर के बाद है, तब तक तो हम वन से खेलकर लौट भी आएंगे। फिर हम घर का ध्यान भी रख लेंगे और आप पूजन से हो भी आना। मैया अब जाने दो ना। मैया मैया ये सब बहाने हैं ना। सत्य तो ये है आप मेरे लिए चिंतित हैं, किंतु आपकी ये चिंता व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसके पास आप जैसी माँ हो उस पर भला विपदा आ सकती है। ये तो लल्ला तुझे कैसे? नहीं, वो तो मैया मैं आपके हृदय के सबसे निकट हूँ ना, तो आपके हृदय की बात मुझे ही सबसे पहले सुनाई देती है, चाहे फिर आप उसे कहें या ना कहें। पर आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा मैया। मुझे आज जाना ही पड़ेगा। खाना, तुझे ऐसा क्या कार्य है आज वन में जो तू मेरे इतने कहने पर भी नहीं रुक रहा? मैया अब कान्हा की मुस्कुराहट देख रही हो। आज कोई विशेष कार्य करने वाला है आपका सुपुत्र।